मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं। हम ये कहें कि हमारा जो मुद्दा है आरक्षण वापसी का, पहले इस पे पार्टियां एग्री करें, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ लड़ेंगे या ना लड़ेंगे। ये सेकेंडरी मैटर है हमारे लिए। हमारे लिए पहला है कि हम जिस मुद्दे को लेके गांधी मैदान में आए हैं और आगे चलेंगे, वो मुद्दा हमारा आरक्षण वापसी का। पहले जो भी पार्टी हमारे साथ गठबंधन करना चाहेगी या हमारा जो सहयोग लेना चाहेगी, वो सबसे पहले जनसुराज अगर आपको ऑफर दे तो फिर आप वहां भी जाएंगे? नहीं, किसी भी कीमत पे जनसुराज के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट कर ले। पहले मैं अपनी बात कह दूं कि जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, उस पे बात करने को तैयार होगा, एक रोड मैप के साथ में आएगा, हम उसके साथ जाने की बात करेंगे, फिर सीट शेयरिंग की बात करेंगे कि हम कहाँ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है आरक्षण का, पहले उसको वो मैप जो हमारा रोड मैप है उसे सहमति दे, उसके बाद हम जाने की बात करेंगे। और भी पार्टियां लेकर के आप साथ में चलेंगे या अकेले? नहीं, हम ये करें कि हमने शुरू से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है इस इंडियन इनकलाब पार्टी बनाने का, कि हमारा जो अधिकार पिछले 75 वर्षों से छीना गया है आरक्षण का, पहले उस पर आप सहमति बनाइए। उसके बाद जो हमारे उस सहमति, हमारी जो मांग है उसका अपना पूर्ण समर्थन देगा, एक रोड मैप के साथ आएगा और उनका जो घोषणा पत्र होगा, उस घोषणा पत्र में हमारी मांग को जगह मिले, तब हम लोग आगे की सोचेंगे कि इससे पहले 1 लाख जो आपको लक्ष्य लिया 1 करोड़ लोगों का, क्या वो हासिल कर पाएंगे? क्योंकि जून में इलेक्शन की संभावना है। नहीं, तो हमारा जून में तो इलेक्शन नहीं होगा, पहले आपको बता दें, ये नवंबर में होने वाला है तय समय पे। और हर एक लोग ये कहा करते थे ना कि भाई आईपी गुप्ता आंदोलन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये लोग कहते थे गांधी मैदान में भीड़ जुटाओ, सब कुछ कर दिया ना। तो 1 करोड़ सदस्य बनाने वाला बिहार में पहला इंडियन इनकलाब पार्टी होगा और रिकॉर्ड समय बनाएंगे, ये भी आप देख लीजिएगा। सदस्य हो गए, वो सदस्य मतलब किसी जाति करेंगे या सभी धर्म? नहीं, हमने 13 अप्रैल के बाद ही 14 या 15 अप्रैल को एक नारा दिया था कि जात से जमात की ओर, हम सभी जातियों की राजनीति करेंगे। और मैं जो भी हमारे पार्टी में जो लोग आएंगे, वो हमारा जो मांग होगा कि आरक्षण का, उसको मजबूती मिलेगी। आज हम अकेले 33-80 लाख लोग अपनी मांग को उठा रहे हैं। आने वाले समय में हमारे पार्टी से जो लोग जुड़ेंगे, हमारे आरक्षण की मांग वो भी उठाएंगे। इसलिए हम मजबूत होंगे, इसलिए पार्टी का निर्माण किया। हमारा हर कदम आरक्षण की ओर होगा, उससे कोई समझौता जीवन में आईपी गुप्ता कभी नहीं कर सकता। रैली सफल हुआ सर, तो रैली सफल होने के बाद बहुत सारी पार्टियां आपके संपर्क में आ रही है? नहीं, बिल्कुल संपर्क में है, सभी पार्टियों के लोग संपर्क में अपने तरीके से। और ये बता दूं कि कुछ पार्टियों से जो हमें संपर्क में है, मैंने अपना एजेंडा उन्हें भेज दिया है, या पहले इस पे बात कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अलग अलग जिलों में है, उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि नए युग में नई चर्चा करें। आप कैसे आईएएस बन सकते हैं, कैसे आईपीएस बन सकते हैं, नए पान योद्धा के रूप में कैसे एमएलए बन सकते हैं, कैसे मुखिया बन सकते हैं। पान के दुकान पे, खाने पे, बस में, हर जगह जहां जीवन चर्चा है, जहां भी मौका मिले, ये पुरानी घिसी पीटी बातों को पीछे छोड़िए और आगे नए पान युग की चर्चा कीजिए, नंबर 1। दूसरा, ये मेरा चेहरा और मेरे शब्दों को कहीं लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि आईपी गुप्ता अपने लिए जीने के लिए नहीं आया है। आपका आरक्षण ही मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुनिया का कोई ताकत मेरे इस संकल्प से मुझे पीछे नहीं। चुनावी लक्ष्य ये कि हमारा आरक्षण हमें वापस करो, यही लक्ष्य।